हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर 2024 का फाउंडेशन कोर्स का पेपर भाषा एवं संस्कृति का और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। दोस्तों दोनों के हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे जो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। इसके क्वेश्चन 2025 में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग पहले हिंदी लैंग्वेज यानी भाषा और संस्कृति के 50 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में हम दूसरे पेपर को देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी जगत में दत्ता जी नाम से प्रसिद्ध कवि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गुप्त जी किस बोली के महत्वपूर्ण कवि है। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। प्रश्न क्रमांक 3 है, मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग की कविता मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश की है। पांचवा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है। तो इसका राइट आंसर है समुद्र के लिए आया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक का नाम है। तो इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 7 है, मुंशी प्रेमचंद्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी धनपत राय के नाम से जाना जाता है, नवाब राय और उपन्यास सम्राट के नामों से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, शतरंज के खिलाड़ी में किसके शासन काल का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह के शासन का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में की थी। प्रश्न क्रमांक 11 है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 12 है, 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। प्रश्न क्रमांक 13 है, जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्य निबंध। प्रश्न क्रमांक 14 है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाको। प्रश्न क्रमांक 15 है, शहर की अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी। तो इसका राइट आंसर है गेहूं की चर्चा। प्रश्न क्रमांक 16 है, राम कथा का मूल आधार है। तो वाल्मीकि रामायण। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसके कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। प्रश्न क्रमांक 18 है, पंचचर्यु किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू की कृति है। प्रश्न क्रमांक 19 है, रामचरितमानस में कितने खंड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 कांड हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। प्रश्न क्रमांक 21 है, चिंतामणि निबंध संग्रह किस लेखक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 22 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्ती। प्रश्न क्रमांक 23 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। प्रश्न क्रमांक 24 है, उत्साह निबंध के लेखक का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 25 है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद में किसका होता है। तो यह होता है उत्साह का। प्रश्न क्रमांक 26 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हुआ 23 सितंबर 1908 को हुआ था। प्रश्न क्रमांक 27 है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के। प्रश्न क्रमांक 28 है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कहाँ से सम्मान मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी। प्रश्न क्रमांक 29 है, पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल की देन है।
प्रश्न क्रमांक 30 है, ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और वे इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए, किस निबंध का कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक है। प्रश्न क्रमांक 31 है, शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। शंकराचार्य जी ने कितने मठों की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मठों की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 33 है, कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने जिस अष्टक की रचना की उसका नाम है? तो कृष्णा अष्टक है। प्रश्न क्रमांक 34 है, शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान बोध। प्रश्न क्रमांक 35 है, शंकराचार्य के नर्मदा की प्रार्थना के स्रोत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनक धारा। प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। प्रश्न क्रमांक 37 है, सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि। प्रश्न क्रमांक 38 है, निम्नलिखित में से कृतघ्न का अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 39 है, अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रश्न क्रमांक 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेध। प्रश्न क्रमांक 42 है, स्वर संधि कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भेद हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। प्रश्न क्रमांक 44 है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 है, सदा धन यज्ञ सदैव में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि है। प्रश्न क्रमांक 46 है, अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। इसके बाद में आता है, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। आज अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 48, अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 49 है, जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो तब कहलाती है? तो भाषा। प्रश्न क्रमांक है 50, अवधारणा का स्वरूप है? तो कैसा है? अवधारणा का स्वरूप कैसा है? अमूर्त है। दोस्तों ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन भाषा और संस्कृति के। अब हम बनाएंगे इसके इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट यानी कि अगली वीडियो बना लेंगे, उसमें आप